नमस्कार। न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये टैग लाइन है जिसे एलआईसी ने इतना प्रचारित किया कि लोगों का एक अंधा विश्वास एलआईसी की तरफ चल गया। लेकिन क्या आपको पता है कि एलआईसी अपने प्रीमियम का पैसा कहां लगा रही है? क्या आपको पता है कि आपका पैसा रिस्क में है? ये क्या भी कभी आपने सोचा है? या जो बैंक है, सिर्फ एलआईसी नहीं, बैंक है, आपका पीएफ का पैसा है, आपकी पेंशन का पैसा है, क्या कभी आप लोगों को इस बात की खबर लगी कि आखिर वो जाता कहां है और जा कहां रहा है? इस बात की खबर आपको भारत से लगती तो अच्छी थी, लेकिन शर्म की बात है कि इस बात की खबर हमें लगी अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट के अखबार से, जिसमें यह दावा किया गया है कि एलआईसी ने सरकार के दबाव में अडानी का कर्ज चुकाने के लिए पैसा दिया। अब यह पैसा आपका नहीं, कहां अदानी का है। जो प्रीमियम आपने एलआईसी में भरा, हो सकता है वो प्रीमियम अदानी के जो ग्रुप है उस कंपनी के कर्ज चुकाने में लग गया। इन तमाम बातों को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ और उस विवाद के बाद आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी ने एक लीगल नोटिस एलआईसी को भेजा है। और एलआईसी को लीगल नोटिस उन्होंने एक और कद के हिसाब से भेजा है, क्योंकि वो भी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, जैसे हम हैं या फिर आप भी होंगे, क्योंकि देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं। इस बारे में बातचीत करेंगे और इस बारे में बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले जो ये बता दीजिए कि आपने जो एलआईसी को नोटिस भेजा, उस नोटिस में है क्या, और आपको क्यों लगा कि एलआईसी को ये नोटिस भेजना चाहिए था? देखा जाए, ये जो विवाद आपने जिसे बहुत ही सारगर्भित और अच्छे ढंग से बताया है, प्रस्तुत किया है, इसमें मुख्य बात यह है कि हम और आप, जैसा आप भी कह रहे थे, हम लोग कभी एलआईसी में, कभी बैंक में, कभी किसी अन्य इंश्योरेंस में अपना पैसा लगाते हैं। तो वो जो पैसा लगाते हैं उसके लिए उनको गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से कोई ना कोई उसके लिए पंजीकरण होता है, पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है कि तुम पैसा ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते हो। हर व्यक्ति को यह नहीं है कि कोई भी पैसा ले सकता है। इसके लिए उसके ऊपर तमाम शर्तें होती हैं, बंदिशें होती हैं और उस पर एक विश्वास की स्थिति होती है। जैसा अभी आपने एक टैग लाइन कहा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह विश्वास उत्पन्न करने का कार्य सभी इंश्योरेंस एजेंसियों, सभी बैंकिंग एजेंसियों का दायित्व होता है। आपको हमने पैसा दिया, वह आप कहाँ लगाएंगे, हम ये सोच के लगाते हैं कि आप सही जगह पे लगाएंगे। अब अगला सवाल है कि सही जगह और गलत जगह क्या है। हम, जैसा कि हर जगह होता है, अगर मेरी आपकी बदनीयती नहीं है, हमारे मन में कोई खोट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, तो हम जो कुछ भी करेंगे आप उसमें हमको बुरा नहीं कहेंगे। सब कुछ विश्वास से होता है, श्रद्धा से होता है, आस्था से होता है। लेकिन यदि बुनियादी तौर पे मुझे लगेगा कि आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, आपके मन में खोट है, तो मैं आपसे सवाल उठाऊंगा। वही बात अब होने लगी है और खुल के होने लगी है। यह जो अडानी वाला विवाद आया है, इसमें मुख्य बात यह कहा जा रहा है कि एलआईसी ने ये जो 34,000 करोड़ या जो कुछ भी धनराशि है, वह अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने स्व विवेक से नहीं लगाया, बल्कि जैसा अभी आपने, अनिल जी, आपने कहा कि यह ऊपर से आदेश आया। और आदेश किस बात के लिए आया कि तुम इनको पैसा दे दो, ये डूब रहे हैं या दिक्कत में है, इनकी दिक्कत दूर करो। तो जो मैं समझता हूं कि यहाँ राहुल गांधी को कोट करना गलत नहीं होगा, जो उन्होंने काफी पहले कहा था कि पैसा तुम्हारा, प्रीमियम तुम्हारा और मजे दूसरे के। मैंने उस बात को लेके एक एलआईसी होल्डर के रूप में, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, हम सबों का अधिकार है, हमारे बूंद बूंद से एलआईसी करोड़ों और अरबों रुपए निवेश कर पा रहा है, कि आपने अपनी मर्जी से किया है या सरकार के आदेश पे किया है। उसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा अनिल जी, कि इन्होंने, जो मैंने देखा, इनका एक रिबटल आया था, यानी इनका एक उस पर निगेशन आया था। इन्होंने कहा, एक बकायदा अनसाइंड था वो, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति उठाई, किस भले आदमी ने वो जारी किया नहीं, लेकिन हम एलआईसी एज ए बॉडी अगर हम कहें, उसने एक रिबटल जारी किया, एक उसका निगेशन जारी किया, उसको गलत ठहराने वाली बात कही, कहा कि हम लोग सब काम बड़े अच्छे से करते हैं, जो आजकल एक फैशन सा हो गया है
आप जिसको कहिए वो कहेगा हम बड़ा अच्छा करते हैं और सारी नीतियों का पालन करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, और आप बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। मैंने उसमें उन्होंने कहा कि हम पर कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमने मर्जी से कहा। अब यह जो लेख लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें से एक सज्जन में उनका रवि नायर नाम है, एक पत्रकार साथी है, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, रवि नायर जी ने अपने एक्स हैंडल पे 3 ऐसे मैं समझता हूं कि फाइल नोटिंग्स प्रस्तुत किए हैं, 3 मुझे दिखे थे, जो तीनों उनका यह दावा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या किसका, उसके नोट शीट है। उन नोट शीट में साफ लिखा हुआ है कि तुम ऐसा करो, यू डू इट, यानी वह स्व विवेक का मामला प्रथम दृष्टया नहीं लगता है, और इसीलिए एलआईसी ने जो अब उसको गलत बनाया, बताया है, स्पष्टीकरण दिया है, वो बेमानी लगता है। मैंने इन समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए अपना लीगल नोटिस भेजा है कि कृपया आप इसे स्पष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में मेरा पैसा जो आपने गलत इस्तेमाल किया है या किसी और के दबाव में इस्तेमाल किया है, उसके संबंध में आपके विरुद्ध सिविल और आपराधिक कार्रवाई करने को बाध्य होऊंगा।